हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी विद मनीष। मैं हूं मनीष। आज मैं आप लोग का बहुपद का गुणनखंड क्लास 9 का पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए, क्वेश्चन है बाबू कि एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स प्लस 108 है ना बाबू। बढ़िया से समझिएगा, क्वेश्चन को बारीकी से समझिएगा। क्या हम बोले कि इसको आपको क्या करना है, ये वाला चीज को क्या करना रहता है, तोड़ना रहता है। तो यानी 108 को आप क्या कीजिएगा, तोड़िएगा ना। कितना बार में लगाइएगा, 2 बार में। 14 दूनी 108, फिर कितना से लगाइएगा, 27 दूनी का, फिर 3 से, फिर 3 से। अच्छा, अब तो तोड़ दिए। अब हमको लाना कुछ 21 ना जी। हमको क्या लाना है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 21। जोड़ने या घटाने पर 21 होना चाहिए। अब गुना करने पर 108। तो देखते हैं, 3 3 9, 9 दूनी 18। ऐसे तो नहीं हो रहा, 18। अच्छा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 9 21। अब बरनावा टोटल है ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं बाबू, कितना 12 एक्स लिख सकते हैं, और माइनस 9 एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि बरनावा 78 से। अब प्लस में क्या चीज 100। यहाँ तक सभी लोग के समझ में आ रहा है? जिन बच्चे को समझ में आ रहा है बोलेंगे कि यस सर। चलिए, अगला है, अब इसको 2 पार्ट में बांट देंगे ना बाबू, है कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसको पोस्ट में कर दीजिए, इसको काट कीजिए पोस्ट में। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को? कॉमन इसमें से क्या लेंगे, तो देखो बाबू, एक रो में x है, एक रो में x है। यहाँ x कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया -12। ठीक है। अब इसमें से क्या लेंगे, तो इसमें से -9, यहाँ क्या बच जाएगा, खाली x, और यहाँ फिर -12। ई और ई घर सेम सेम दिखाई दे रहा है, इक्वल 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 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा 9, और x माइनस 12। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। जल्दी से आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन है बाबू, जेड स्क्वायर माइनस 23 जेड प्लस 132 है ना। क्वेश्चन क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 23 जेड प्लस 132। हम आपको यह बता दें कि क्लास 9 का ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। क्लास 9 का जो है लेसन है आपका, लेसन है 3B, ठीक है। प्रश्नावली जो बोलते हैं 3 का B चल रहा है, ठीक है। 3B चल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर बता दें आपको कि क्वेश्चन नंबर बाबू आपको 3 के B में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपको चौथा के D चल रहा है, चौथा के D, 4 का D चल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो है 4 का D चल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका ये कि जेड स्क्वायर माइनस 23 जेड प्लस 132 है ना। तो आपको क्या करना होगा, 132 को क्या करना है, तोड़ना है। क्या है, 132 को तो 132 को तोड़िएगा कैसे, तो पहले 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 66 बार में कट जाएगा ना। 66, 6 दूनी 12, एक एक पर बचा, 6 दूनी 12, यानी 6 बार में कट गए, यानी 66। फिर इसमें कितना लगेगा, द्वितीय 6, द्वितीय 6, कोई दिक्कत है। फिर कितना से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा, तो 11 तिहाई 33, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मगर हमको ये तो टूटने से कोई हमारा फायदा नहीं है, हमारा तो यहाँ लाना है 23। जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 23, अब गुना करने पर हमको 132 होना चाहिए। तो चलते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 है 11, कितना हो जाता है 12 और 11 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। अब 12 और 11 के गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 132 आ जाएगा। 12 में 11 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 132, 2 1 2 1
2 3 1 132 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो अभी हमने बताया कि बाबू रे एकरा गुना करने पर क्या है, जेड स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 12 जेड और माइनस कितना 11 जेड और प्लस कितना 100। समझ में आ रहा है सभी लोग के? हैं? समझ में आ रहा है तो ठीक है। इसको 2 पार्ट्स में बांट दिए। अब आपको क्या करना है, पोस्ट में कर दीजिए इसको। माइनस 11 जेड प्लस 100। यहां तक सभी को समझ में आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? अब इसमें से कॉमन क्या लीजिएगा, तो ई में भी जेड है, इसमें भी जेड है, तो जो दोनों तरफ दिखाई देता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ जेड दिखाई दे रहा है तो जेड को हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया? जेड। यहाँ क्या बच जाएगा, खाली जेड बचा और यहाँ 12 बच गया। अब बताइए बाबू कि यहाँ माइनस है तो हम माइनस 11 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जेड बच जाएगा, माइनस में 12 बच जाएगा। ठीक है? ई और ई दोनों दिखाई दे रहा है, सेम सेम इक्वल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ई भी जेड माइनस 12 है, ई भी जेड माइनस 12। तो जो घर के बाहर है उसको भी घर के अंदर कर दीजिए, है ना? जेड माइनस 11 और जेड माइनस 12, यही हो गया, आंसर हो गया। ठीक है? सभी लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, अब सब लोग के दिखाई दे दिया क्वेश्चन? चलिए गुड। अब जल्दी से आप लोग उतार लीजिए। ठीक है? क्वेश्चन है बाबू कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, यही ना क्वेश्चन? आप लोग बढ़िया से क्वेश्चन को उतार लीजिए। ठीक है? क्वेश्चन को आप लोग उतार लीजिए। अगर जिनसे बन रहा है वो बनाइए, जिन बच्चे से अगर बन रहा है बनाइए, नहीं तो बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है? बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, हमने आपको बताया कि बाबू रे जो यहाँ पर ही कोई अंक रहे तो यहाँ से कीजिए। ठीक है? इसके और इसको को गुना कीजिएगा, और यहाँ पे कोई अंक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बस 3 को। तो हम कोई ऐसा चीज कर लेते हैं, यानी 3 को हम तोड़ेंगे। क्या करेंगे? 3 तो 3 को हम तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं? 3 को हम तोड़ेंगे तो कोई, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। और क्या करेंगे? 3 गुने -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। है? समझ में आ रहा है? 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। सॉरी, 3 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और 3 में -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? -3 रह जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? तो बस उतार लीजिए कि सर यहाँ कौन सी लिखिएगा? है 3x माइनस कौन सी, यानी 1x के जगह पर x भी लिख सकते हैं, या 1x आपके लिए दिखाने के लिए लिख देते हैं। अच्छा नहीं लगता है? ठीक है, 1 लिखते हैं तो 2 से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ ऐसे लिख दे। है? ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? काहे नहीं आ रहा है? हम तो आपको बोले कि बाबू रे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 होगा, तो हमको 2 लाना है। अब 3 में 1 से गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा। अब समझ में आ गया? है? चलिए सर, अभी दोनों के 2 पार्ट्स में कर दीजिए। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलिए, क्या है? जिन बच्चे को अगर दिक्कत हो रहा है तो बोल सकते हैं कि सर हमें दिक्कत हो रहा है। अब इसको क्या कीजिए कि पोस्ट में बंद कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो माइनस यहाँ रखिए। कोई दिक्कत है? अब आपको बताना है यहाँ से, इसमें से हम कॉमन x ले रहे हैं। कौन सी कॉमन ले रहे हैं? x। यहाँ क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। ठीक है? यहाँ क्या बच जाएगा? x। और देखिए, इनमें से तो x चल गया तो यहाँ क्या बच गया? 3। ठीक है? और यहाँ -1 हम ले रहे हैं कॉमन। क्या ले रहे हैं? -1। तो यहाँ क्या बच जाएगा? x, और माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाता है? प्लस। तो ये हो गया। ई और ई घर दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, तो देखिए जो घर के बाहर है उसको अंदर कर दीजिए। तो x -1 और x प्लस। अब समझ में आया? समझ में आ गया तो आप लोग उतार लीजिए। ठीक है? और
जा करके घर पे कॉपी निकाल करके एक दो बार इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है सभी बच्चे। चलिए इसको उतारिए जल्दी से फटाफट आप लोग। क्वेश्चन है बाबू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। क्वेश्चन है, जल्दी से इसको आप लोग सोल्व कीजिए, ठीक है जल्दी आप लोग सोल्व इसको करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बाबू। आप लोग से बना या नहीं बना, बना है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है नहीं बना है तो यहाँ पे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 है, ठीक है क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। 110 को सबसे पहले तोड़िएगा ना बाबू 55, फिर कितना से 5 से लगाइएगा 11 बचे 55। बस कितना आसान है। हम 5 दूनी 10, 10 में 11 से गुणा करेंगे तो 110 और 10 11 में से 10 घटाएंगे तो 1। कोई बड़का क्वेश्चन भी नहीं था। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x 110। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको दो पार्ट में ऐसे करते हैं, कर दीजिए इसको भी। बोलिए समझ में आ रहा है? अब आपको इसको भी पोस्ट में करते हैं कि सर इसको पोस्ट में हम डाल देते हैं, तो डाल दीजिए आप। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है, ठीक है तो यस लिखिएगा। ना समझ में आ रहा है तो बढ़िया समझने की प्रयास करें, ठीक है। अब देखो बाबू इसमें से कॉमन क्या करें? एक्स ना, एक्स प्लस 11 कॉमन एक्स लिए तो यहाँ क्या हो गया, ई में से भी एक्स बाहर आ गया। एकरा में 2 एक्स था तो एक एक्स बाहर, यहाँ एक एक्स बच गया, यहाँ 11 बच गया। अब बताओ माइनस एकरा में 10 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ तो एक्स बच जाएगा और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है प्लस, और यहाँ क्या बच जाएगा 11। देखिए ई और ई इक्वल दिखाई दे रहा है, बस एक्स माइनस 10 और एक्स प्लस क्या चीज, ये दोनों में से एगो के लिख देते हैं, जो घर से बाहर है उसको भी अंदर कर देते हैं। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है जल्दी से उतार लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कर दीजिए, आपका भी सहयोग हो जाए। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 है ना। क्वेश्चन आपको है एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 को यानी 48 को आप तोड़िएगा ना बाबू, यहाँ देखना नहीं है, ध्यान देना, ठीक है 48 को तोड़िएगा तो 24 दूनी, फिर तोड़िएगा तो 12 दूनी 24, फिर तोड़िएगा तो 6 दूनी, फिर तोड़िएगा तो 3। कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको लाना को चाहिए यहाँ 8 लाना है, क्या लाना है 8, और गुना करने पर 48 आना चाहिए। गुना करने पर 48 होना चाहिए और जोड़ने पर 8, जोड़ने या घटाने पर कुछ होना चाहिए 8। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48 हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 16 तिया 48, मगर तो ऐसे तो 16 तिया 48 हो रहा है, मगर 16 में से 3 घटाइएगा तो 13 ना होगा, हो तो ऐसे नहीं बैठेगा। 3 दूनी 6 दूनी 12, अब बरचौ का 12 में से 4 घटाइएगा तो 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4x माइनस 48। अब इसको दो तरफ में तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है? अब इसको क्या कीजिएगा, पोस्ट में बंद कीजिए। यहाँ तक समझ में सभी लोग क्या आ रहा है?
बताओ बाबू, ई में कौन चीज दिखाई दे रहा है? ई पार्टी भी एक्स, आई पार्टी भी एक्स। तो यहाँ एक्स ले लेंगे कॉमन, यहाँ बच जाएगा एक्स और प्लस। यहाँ से देखिए माइनस है, ठीक है, तो -4 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, -4 हम कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? -4 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ एक्स बच जाएगा, प्लस में 12 हो जाएगा। ई वाला और ई वाला घर दोनों इक्वल दिखाई दे रहा है, इक्वल दिखाई दे रहा है ना बाबू? इक्वल हो गया। अभी देखिए घर के जो बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, x - 4, x - 4 और x प्लस 12, यही हो गया आंसर बाबू। जल्दी से आप लोग उतार लेंगे। देखो बाबू, x² प्लस 5x -36, यानी x² प्लस 5x -36 है। तो 36 को आप लोग छोड़िएगा ना बाबू, 18 दूनी 36, फिर 2 से 9 दूनी 18, फिर 3 से 3 तिहाई 9। हमको लाना कौन सी है? गुना करने पर 36 और जोड़ने या घटाने पर कौन सी 5 आना चाहिए। तो 3 तिहाई और 9 चौका, तो 9 में से 4 गया 8 हो जाएगा। यहाँ क्या लिख दीजिएगा? x² प्लस 9x -4x माइनस, कोई दिक्कत है? अब इसके बाद क्या कीजिए? अंडरलाइन कर दे, कोई दिक्कत है? अब इसको क्या कीजिए? पोस्ट में करिए, छोटा पोस्ट। यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आ रहा है? देखो अब इसमें से कॉमन क्या लिया जाता है? तो कॉमन जो दोनों तरफ रहता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो देखिए ई पार्टी भी एक्स, आई पार्टी भी एक्स, तो एक्स यहाँ कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया? एक्स और प्लस में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर देखिए कॉमन है तो ई में भी माइनस है ना? तो माइनस से अगर गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस से रह जाएगा, ठीक है। और ये देखो एक्स हो गया और ये माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस। कोई दिक्कत है? और यहाँ कितना कॉमन लिया? 4 ना, तो यहाँ 9 बच गया। क्या बच गया? देखिए ई वाला और ई वाला इक्वल दिखाई दे रहा है, x प्लस 9 और x प्लस 9। तो जो घर के बाहर है उसको अंदर कर दीजिए, x - 4 और x प्लस 9, ठीक है। या तो फिर लिख सकते हो बाबू, इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है।